कल हमने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ दूसरी पारी में भी बड़े बड़े चैलेंज पर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को वो कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी पर ही अड़ंगा लगाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। आज हम ज्ञानवापी मस्जिद का दूसरा चैप्टर खोलने जा रहे हैं और हम दावे से कह सकते हैं कि यह सबसे विस्तृत चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसी जानकारियां जो आपने इससे पहले न देखी होंगी न सुनी होंगी। जो लोग वाराणसी नहीं गए उन्हें भी समझना चाहिए कि विवाद क्या है। बहुत सारे लोग बनारस नहीं गए, सुनते हैं काशी विश्वनाथ मस्जिद, मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। असल में इस परिसर को लेकर विवाद है, जिसमें एक तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ यह ज्ञानवापी मस्जिद है, और दोनों बिल्कुल आसपास हैं। इस ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब के जमाने में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, यह हिंदू पक्ष का दावा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ही पुराना और प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर है, शिवलिंग है, यह हिंदू पक्ष दावा करता है। अब इस दावे की कहानी क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि यही मंदिर था जहां पर मस्जिद बन गया, आज इसके बारे में बात करूंगा। ज्ञानवापी के बारे में मान्यता क्या है, आप ये शब्द सुन रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद। ये ज्ञानवापी क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, पहले आपको तो यह समझाता हूं। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था, तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा, और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। तो पहली बात जो लोगों के मन में आती है और सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि इस देश में एक मस्जिद है जिसका नाम कहा जाता है कि यह ज्ञानवापी मस्जिद है। अब लोग ये पूछते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे थे उसमें इस ज्ञानवापी का जो उदय है, जो चर्चा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी का मतलब क्या है, वो जो है हिंदुओं के पुराण में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो फिर ये मस्जिद के साथ कैसे जुड़ गया नाम? पहला प्रश्न तो लोगों के मन में ये आएगा, क्योंकि वापी का मतलब होता है तालाब। ये जो आप ज्ञानवापी देख रहे हैं इसमें दो हिस्से हैं, एक ज्ञान हो गया, ज्ञान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और इस वापी का मतलब होता है तालाब, यानी ज्ञान का तालाब। ज्ञान का तालाब। काशी की 6 वापियों का जिक्र है, पुराणों में भी इसका जिक्र हुआ है। इसलिए मैंने कहा ना कि लोगों के मन में पहला प्रश्न आता है कि जिस चीज का जिक्र पुराणों में हो रहा है वो मस्जिद के नाम के साथ कैसे जुड़ गया। काशी में 6 वापियां, पुराणों में जिक्र। कौन कौन सी वापी? ज्येष्ठा वापी, जो कहा जाता है कि काशीपुरा में थी, अब लुप्त हो गई। फिर है ज्ञानवापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। करकोटक वापी, जो नागकुआं के नाम से प्रसिद्ध है। भद्रवापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में है। शंखचूड़ा वापी, जो लुप्त हो गई, और सिद्धवापी, जो बाबू बाजार में है और अब लुप्त हो गई है। ये 6 वापियां यानी तालाब, इनका जिक्र पुराणों में मिलता है। इन्हीं में से एक है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का जिक्र पुराणों में कैसे है, जरा इसको सुनिए। 18 पुराणों में एक लिंग पुराण में कहा गया है कि देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यास्त बोधकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। ये उसके शब्द बता रहा हूं जो पुराण में लिखा है। इसका मतलब है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी यानी तालाब है, उसका पानी पीने से मुक्ति मिलती है, यानी हिंदुओं से जुड़ी हुई बात है। फिर मस्जिद से नाम कैसे जुड़ गया? फिर स्कंद पुराण, इसमें कहा गया है कि उपास्य संध्याम ज्ञानोदय यत पापम काल लोपजम क्षणेण तद पाकृत्य ज्ञानवान जायते नरः। इसका मतलब है कि इसके जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। यह भी पुराण में है, यह भी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो मस्जिद के साथ नाम कैसे जुड़ गया? प्रश्न लोगों के मन में आएगा।
फिर है स्कंद पुराण, उसमें कहा गया है कि योष्ट मूर्तिर् महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्याशाम मुमयी मूर्तिर् ज्ञानदा ज्ञानवापिका, यानी ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। एक और पुराण जो पता नहीं कितने सदियों पहले लिखे गए, उसमें भी भगवान शिव का स्वरूप बताया गया ज्ञानवापी को। तो सारे पुराण कह रहे हैं ज्ञानवापी हिंदुओं से जुड़ा है, लेकिन आज के 2022 में आप खड़े होकर सुनते हैं मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। कैसे भाई? मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। काशी में अविमुक्तेश्वर के स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदिलिंग कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया। मसलन, अभी आपको पूरा इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि आपको एकदम डिटेल में जानकारी रहे कि काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे बना, कब बना, कैसे टूटा, और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद तक की कहानी कैसे है। तो पहले ज्ञानवापी का उदय बता दिया। सारे पुराणों में कोई दिखा दे, किसी और धर्म के किताबों में लिखा मिला हो तो फिर बात आगे बढ़े।